पूरम, पूरम बेटा मैं आ रहा हूं। पूरम, ये जनाब हमारी बेटी का नाश्ता आ गया, जिसमें मेन्यू है देसी घी के, असली घी के बने हुए ये पराठे हैं, परतों वाले जो तुम्हें पसंद हैं, तुम्हारी पसंद का ऑमलेट, थोड़ा सा मक्खन, पानी और एक कप मजे की चाय जो आप खास तौर पे सिर्फ मेरे लिए बना के लेकर आए। यस। लेकिन अपने लिए नहीं लेकर आते, क्यों? अरे मेरे बनाए हुए नाश्ते की और चाय की तारीफ कर रही थी, टॉपिक क्यों बदल दिया? हमेशा की तरह कमाल। 10 out of 10। 10 out of 10। वाओ, यस। क्या हो गया? कहाँ खो गई? उदास हो गई? नहीं, आप बताएं ना, आप एक कप ही चाय क्यों लेकर आते हैं? अपने लिए क्यों नहीं लेकर आते? आज वजह बता ही दें। जब मेरी बेटी रुखसत होकर इस घर से चली जाए तो इस कमरे में आने के लिए मेरे पास ये एक बहाना हो। मैं एक कप चाय बना के लाऊं, उसके हिस्से की चाय पीऊं और उसे याद करूं, बस इसलिए। क्यों करते हैं आप ऐसी बातें? इसमें ऐसी क्या बात है बेटा? ये तो दुनिया जहान में होता है। बेटियां रुखसत होके जाती ही है और बाप तना रह जाते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी शादी कर दूं फरहाद के साथ? अब्बा मैं इससे पहले कि तुम कुछ कहो मेरी बात सुन लो। देखो जान, मैं तुम्हारा सगा बाप तो नहीं हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे जो कुछ भी दिया है, जितने भी रिश्ते दिए हैं, उन सब में मैं सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करता हूं। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है बेटा, और उसकी भी एक वजह है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद ही मैं एक बेटी का बाप बनाऊं बेटा। बेटा मैं मर तो सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी के लिए गलत फैसला नहीं कर सकता। बस कर दे, और कुछ नहीं सुनना चाहती। आप मेरे लिए सब कुछ हैं, सगों से बढ़कर है। और प्लीज बार बार उन लोगों का जिक्र मत किया करें जिन्होंने मुझे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। प्लीज आइंदा ये बात मत कीजिए। ठीक कहती है, सॉरी बेटा, मुझे नहीं करना चाहिए था उन लोगों का जिक्र, क्योंकि वो लोग तो बड़े ही बदनसीब थे जो मेरी फूल जैसी बेटी को छोड़ के जहन्नम के अंगारे चुन लिया। बाबा loves you very much बेटा। सुल्तान यार, 2 दिन से तुमने शाजिल को हवालात में बंद करवा रखा है और मुझे अब बता रहे। बस बहुत हो गया, रिहा करवाओ उसे। कल का दिन रुक जाओ, ताकि मेरी तरफ से उसे ये क्लियर मैसेज पहुंच जाए कि आइंदा अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ सुल्तान मेरे यार, हम सियासतदानों के बच्चे हुकूमत करने के लिए पैदा होते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा शाजिल कितना निडर है। He's so brave। पापा, पापा, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी जान? Is everything okay? अच्छा हुआ सुल्तान अंकल आप भी यही हैं। ये आपने क्या किया है? मैं आपसे बहुत नाराज हूं। क्या हुआ बच्चे? ऐसा क्या कर दिया मैंने? सुल्तान मुझे लगता है हमारी जोया को भी शाजिल की खबर पहुंच गई है। भाई अब तो तुम्हें हमारे दामाद को फौरन रिहा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और ये पापा का नहीं, मेरा ऑर्डर है। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा।
ओके हैप्पी? तुम्हें क्या लगता है महंगे होटल में ला के खाना खिला के तुम्हें मेरी स्माइल इतने आराम से मिल जाएगी? मुमताज, क्या हो गया है? हर वक्त क्या है तुम क्या हो गया कि रट लगा लेते हो? सब पता तो है तुम्हें। तो चलो छोड़ो ना, गुस्सा क्यों कर रही हो? कुछ अच्छा सा ऑर्डर करो। खुद ऑर्डर कर लो, मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ। वेटर, एक्सक्यूज मी। जी सर। यार वो आपके पास जो सबसे महंगी डिश है ना, वो जिसमें धुआं निकलता है, वो ले आओ। एक या दो? अब 2 लोग हैं तो 2 ही चलेगी ना। चलें ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा वो अकबर, वो तुमने उससे बात की? उससे? किससे? अरे वो था ना तुम्हारे अब्बा का खास दोस्त, क्या नाम था भाई वो? अरे वो कुवैत वाला अब्दुल गनी। गनी चचा बोलो ना। अरे भाई जो भी है, काम की बात बताओ। चचा बोलो, मामू बोलो, बात हुई या नहीं? बात तो नहीं हुई, लेकिन उनके कानों तक पहुंच गई होगी। अब्बा उनसे कुछ नहीं छुपाते हैं। हैं? अच्छा तो अकबर वो तुम जाओ ना, जाके बात कर लो उनसे, 2-4 आंसू ही बहा लो। हैं क्या सोच रहे हो? कम से कम 1 करोड़ रुपए तो उठाओ वहां से, ताकि मैं भी अच्छे से दुल्हन बन के तुम्हारे घर आ सकूं। मुमताज, ये देखो मेरी तरफ। तुम्हें मेरी मौजूदगी से खुशी नहीं होती? अरे नहीं अकबर बादशाह, तुम तो चांद हो मेरे आसमान के, कैसी बातें कर रहे हो? असल में वो अम्मा अब्बा और हुरम है ना, मेरी खुशियों के गिरहन है। तुम खुद ही सोचो अकबर, ऐसे में जरा थोड़ी नोटों की हवा चल जाए तो मेरे भी दिल को करार आ जाए। है क्यों नहीं? तुम्हारी खुशी में तो मेरी खुशी है। तो फिक्र मत करो, मैं गनी चाचा से बात करूंगा। सच? पक्का। सही है। हाँ देखो, धुआं ही धुआं। पर ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना। प्लीज। तुम एक काम करना ना, ये अम्मा के लिए भी एक पार्सल करवा लेना। वो असल में क्या है ना, ऐसे खानों से धुआं उठती हुई खुराकें अम्मा को बहुत पसंद है। तुम फिक्र ही मत करो, खुद तो खाओ, करवा दूंगा। वाह, मुझे भी खिलाओ ना अपने हाथों पे। ये बेटा खाओ। अब तो टेस्ट डबल हो गया। अजीब बात है वैसे, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हें छुड़वा कर तुम्हारी ड्राइवर बन के तुम्हें घर ड्रॉप करने जा रही हूँ, और तुम हो कि एक सिंपल सा थैंक यू नहीं बोल सकते हो मुझे? कहो तो वापस हवाला ड्रॉप करूँ तुम्हें? थैंक यू। यू वेलकम। चलो अपना मूड जल्दी से ठीक करो और मुझे बताओ कि क्या खाओगे, बिकॉज आई एम स्टार्विंग। तुम बाद में कुछ खा लेना, मुझे घर ड्रॉप कर दो प्लीज। शाजिल, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं हमेशा तुमसे इतने पोलाइटली, इतने प्यार से बात करती हूँ और तुम हमेशा मेरे साथ रूड रहते हो। हमेशा एक एक्सप्रेशन के साथ तुम मुझे ट्रीट करते हो। सुने, तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शादी के बाद मैं ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक मिनट। क्या कहा तुमने? कौन सी शादी? किसकी शादी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? गाड़ी साइड पे रोको, गाड़ी साइड पे रोको, मैंने कहा। शाजिल प्लीज रिलैक्स।
प्लीज मेरी बात सुनो। शाजिल प्लीज रिलैक्स। आई एम रियली सॉरी, मैं ये सरप्राइज इस तरह से स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। बट कौन सा सरप्राइज हो यार? मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुका हूं कि तुम मेरे लिए एक दोस्त से बढ़ के और कुछ भी नहीं हो। तुम्हें ये बात मेरी समझ क्यों नहीं आती? शाजिल एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो, सुल्तान अंकल और पापा ने मिलकर हमारा रिश्ता तय किया है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी रह गई है। सो डोंट डू दिस टू मी। मैं एक बात बोलूं, माइंड मत करना, लेकिन तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? क्या? तुम्हें शादी के ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं तुम्हारा सगा बाप तो नहीं हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे जो कुछ भी दिया है, जितने भी रिश्ते दिए हैं, उन सब में मैं सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद ही मैं एक बेटी का बाप बनाऊं। बेटा मैं मर तो सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी के लिए गलत फैसला नहीं कर सकता मेरी जान। वो लोग तो बड़े ही बदनसीब थे जिन्होंने मेरी इतनी हसीन फूल जैसी बेटी को छोड़ के जहन्नम के अंगारे चुन लिया। हेलो। आई एम सॉरी हुरम, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज होंगी, लेकिन मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया था। फंस तो मैं भी गई हूँ शाजिल, बहुत बुरे तरीके से। बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे का मजीद वक्त बर्बाद ना करें। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ बातें समझने के लिए नहीं, बस भुला देने के लिए होती है। बेहतर यही होगा कि आज के बाद आप मुझसे राब्ता ना करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर शाजिल सर। No, you can't do this to me. आखिर बताओ तो प्रॉब्लम क्या हुई है? तू इस कदर जरूरी मुझे यार हो गया है, बिन तेरे रहना एक पल दुश्वार हो। Come on, हुरम, pick up the phone. मैंने कहा फोन उठाओ। तू मुझ में इस तरह शामिल है जैसे जिंदगी हो, मेरे जीने की बस वजह तुम हो, तुम ही लाज़मी हो, तुम ही लाज़मी हो। ये ज़मीं आसमां मिल गए जो अगर हम भी मिल जाएंगे, है वक्त तू ठहर, है वक्त तू ठहर।
मनाल, तुम्हें अभी जाके पता करना होगा कि आखिर बात क्या हुई है। खुरम कैसे मुझे विश यू ऑल द बेस्ट कह के जिंदगी भर का बैड लक सौंप सकती है। मनाल, तुम खड़ी भी क्यों हो? जाओ जाके पता करो। जी जी शाजिल भाई, मैं जा रही हूँ, लेकिन ऐसे पैनिक करने से मामला सुलझेगा नहीं, उलझ जाएगा। आपको हौसले से काम लेना होगा। I'm really sorry. मुझे तुम पे इस तरह शाउट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूं? जिंदगी में पहली दफा किसी को खोने का खौफ महसूस किया। अबे कुछ नहीं होगा यार, और अगर हो भी गया तो हम संभाल लेंगे, तो टेंशन मत ले। मनाल, तुम जाकर देखो ना हुआ क्या है। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ, तुम शाजिल भाई का ख्याल रखो। कॉल उठा, कॉल बज रही है। इसका कॉल मामा की। आई थिंक तुझे भी फौरन घर पहुंचना चाहिए। पूरम, मामा, जोया, इस ट्रायंगल को अब तुझे बहुत सलीके से हैंडल करना होगा। सही कह रहे मेरे दोस्त। वैसे भी जब मोहब्बत में बुराई आती है ना, आसपास का कोई भी खाना खाली छोड़ के नहीं आती। जो एक बात बोलो, माइंड मत करना। तुम्हें शादी की ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट की जरूरत किसे पड़ेगी मिस्टर शाजिल? अब ये तुम्हें मैं बताऊंगी। नहीं मिनाल, तुम आके कुछ नहीं कहोगी और मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब्बा के फैसले के आगे शाजिल की मोहब्बत मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। खुरम, पागल मत बनो। तुम जानते हो कि शाजिल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। एक बार अपने अब्बा से बात करके तो देखो, शायद कोई रास्ता निकल आए। मुझे नहीं लगता कि अब्बा मानेंगे। तुम जानती हो ना मुझे, मैं नहीं कर सकती ये। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने रास्तों के लिए है अपने घर वालों को भटका दे या उन्हें परेशान कर दे। तुम जाके शाजिल को समझाओ, उसे बताओ कि उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बाबा की मान और उनकी जबान के आगे शाजिल का प्यार अहमियत नहीं रखता। ठीक है, मगर मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार शाजिल से जरूर मिलना चाहिए।
मैं ये नहीं कर सकूंगी। I'm so sorry, मुझसे नहीं होगा ये। पुरम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार? मैं नहीं समझा पाऊंगी उसे। अच्छा सुनो, तुम एक बार मेरे कहने पे आखिरी बार उससे मिल लो। शायद तुमसे मिलकर, तुमसे बात कर कर, तुम्हारा पर्सपेक्टिव जानकर वो मूव ऑन कर ले। नहीं तो अटक जाएगा। बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा वो। तो मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? कब से ट्राई कर लो। शाजिल, जवाब दो मुझे। मामा, क्या जवाब देना चाहिए मुझे इस बात का? आपके हिसाब से तो मैं अब तक हवालात में होना चाहिए था, तो रहने दिया होता मुझे। क्यों जोया के एहसानों तले दबा दिया आपने मुझे? फिक्रमंद हो रही थी वो, और तुम हो के बजाय थैंकफुल होने के ऐसा बिहेव कर रहे हो। थैंकलेस। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि कितना प्यार करती है वो तुमसे? हाँ, जानता हूं, और इस बात का भी अंदाजा हो गया कि आप कितना प्यार करते हैं मुझसे। हाँ, तो नहीं करता क्या? सब सब बताओ बच्चे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बेटा हूं आपका, खून। खुद को इतना कीमती समझता हूं कि आप किसी भी कीमत पर किसी की भी खुशी या मफाद की खातिर मुझे बेच नहीं सकते। हर किसने। डैडी, एक बात कहूं, मानेंगे? शाजिल का मामला आप मुझ पर छोड़ दें, मैं इसे फिक्स कर दूंगा। करना पड़ेगा, न सब बर्बाद हो जाएगा। भाई, आप कुछ अंदाजा है कितने सालों के बाद तुम्हारे कमरे में आ रहा हूं? काफी सालों बाद, लेकिन आपकी प्रेजेंस हमेशा यहाँ रहेगा। कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों डैडी के बाजू बनकर, और हमेशा रहेंगे, याद रहे। चलो तैयार हो जाओ। तैमूर अंकल ने डिनर पर बुलाया आज हम सबको।
नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता, आप लोग चले जाएं। तुम चीफ गेस्ट हो लिटिल ब्रदर, तुम नहीं जाओगे तो एंट्री हमें भी नहीं मिलेगी। नहीं, लेकिन मैं जा नहीं सकता। आपको पता नहीं है वहां क्या बात होने वाली है। सब जानता हूं। कैसे वो लड़की है कौन जिसके लिए इतने उतावले होते जा रहे हो? आपको कैसे पता चला? शाजिल, माना तुम इस घर की तोप चीज हो, लेकिन छोटा मोटा हथियार मैं भी नहीं हूं। एक सीएम की बेटी तुम्हारी झोली में आकर गिर रही है और तुम इनकार कर रहे हो। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्यार हो सकती है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है शाजिल, अब मेरी बारी है, ट्रस्ट मी। आप मेरे लिए क्या करेंगे भाई? मेरी तो लव स्टोरी वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। होनी भी चाहिए, वरना मैं अपने भतीजे भतीजियों को क्या बताऊंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स कितनी मुश्किल से मिले थे। हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने की तैयारी मेरी जिम्मेदारी है। आई स्वेयर लिटिल ब्रदर, तैयार हो जाओ। वेलकम वेलकम माय बॉय, वेलकम। तुमने हवालात में एंट्री देके अपने आप को सियासत में एंट्री का लाइसेंस दिलवा लिया है। वेलकम टू द क्लब। डू यू नो मैं जेल में कितने साल रहा हूं? सुल्तान, बताओ अपने बेटे को। 10 साल 6 महीने और 12 दिन। हंस क्यों रहे? नहीं, कुछ नहीं, बस हमारे मुल्क के नसीब पे। वो कैसे? वो इसलिए कि अगर बाहर के मुल्कों में महज इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी पॉलिटिशियन को अगर पुलिस स्टेशन बुलाया जाए तो अवाम का एतमाद उठ जाता है, और यहाँ जो जितना अर्सा जेल में रहता है वो उतना बड़ा लीडर बनता है। शाजिल, मत डांटो अपने बेटे को, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। He is a very far-sighted man. I like it. In fact, इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू आने वाले इलेक्शंस में हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा बन सकता है। जाओ अपनी दोस्त का पता करो, वो जब से तुम्हें आजाद करवा के आई है खुद को कैद कर लिया उसने बेडरूम में। तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं जाके देखता हूँ। गुड। और सुफियान, कैसे हो? बेगम और बेटी को नहीं लाए साथ? मिड टर्म्स चल रहे हैं नूर के, एक्चुअली इस वजह से वो आ नहीं सके। हाँ, ओके। सुल्तान, बैठ के गप लगाते हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है हम किसी जलसे में खड़े। आओ आओ, चाय लगवा। आओ बैठो। अरे वाह, क्या तुम सच में यहाँ आए हो मिस्टर शाजिल सुल्तान? वो भी मेरे रूम में। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? क्या हो गया जोया? Why you behaving like this? ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से। और क्या कहा था तुमने? मुझे शादी की नहीं, ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो क्या डॉक्टर को भी अपने साथ लेके आए हो? हेलो डॉक्टर।
मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। किस बात की माफी? मुझे रिजेक्ट करने की या मुझे पागल डिक्लेयर करने की, ये भी बता दो। सोया प्लीज, तुम्हारी एक गलती हमारी फैमिलीज के बीच में जो मोहब्बत है उसको फासलों में बदल देगी। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये अंदाजा तुम खुद लगाओ, मेरी जगह पे आके। और देखो, बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ? क्या तुम अपनी फैमिली को, अपनी मामा को नाराज कर सकते हो? उन्हें सड़क पे आता देख सकते हो? नहीं। जरा सोचो। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे कर सकते हो। Zoya, don't do this to me. तुम मुझे बचपन से जानती हो। मैं एक बार सोच लेता हूँ तो उसके बाद दुनिया पलट जाती है, मैं नहीं बैठता। वाओ, तो एक लैंड ग्रैबर का बेटा मुझे धमका रहा है, जोया तैमूर को। हाँ, वही जोया तैमूर जो एक करप्ट और बेईमान पॉलिटिशियन की बिगड़ी हुई बेटी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मगर एक मिसाल याद रखना, कभी शमा पर किसी परवाने को मंडलाते हुए देखा है? बहुत कमाल की लव स्टोरी चल रही होती है उस वक्त। परवाना शमा को प्यार करता हो या ना, और वो चाहे कितना ही राइट लेफ्ट क्यों ना हो जाए, शमा उस परवाने को अपनी तरफ खींच कर अपना बना ही लेती है। अब ये मत पूछना कि हमारी लव स्टोरी में शमा कौन है और परवाना कौन। हाँ, मुझे पता है मेरी बातों की वजह से तुम्हारी भूख तो मिट गई होगी, लेकिन क्या करें, हमारी फैमिलीज बाहर डिनर पे हमारा वेट कर रही हैं। So now you take the lead and I'll follow you. Okay? तुम खुश हो ना इस रिश्ते से हुरम? हाय हुरम, अगर तुम डिस्टर्ब नहीं हो रही मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ, लेकिन मैं कहीं जा रही थी। ओह अच्छा, वेल ये मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लाया था, ये तो इसे तुम रख दो आई गेस। ये क्या है? ये कुछ गिफ्ट्स थे तुम्हारे लिए, शायद तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें खुशी हो। इसकी जरूरत नहीं, बस थैंक यू, मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है, आप you're welcome। वैसे तुम जहाँ भी जा रही हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक्स। और तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ मैं, अगर तुम बुरा नहीं मानो? पूछो। तुम इस मंगनी से खुश हो ना? ये कैसे सवाल है? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो चाहता था ये बड़ा सा इवेंट हो, हम अपने दोस्तों को बुलाएं, धूमधाम से सेलिब्रेट करें, लेकिन तुमने सब कुछ मना कर दिया। क्यों?
तुम जानते हो फरहाद, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं, सादगी अच्छी लगती है, इसीलिए चाहती थी कि सब कुछ सादगी से हो, सिर्फ हमारे घर वालों के दरमियान। That's it. मैं जा। एक शर्त है। कैसी शर्त? और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो जो शादी का इवेंट होगा वहां पे तुम अपने साथी को इनवाइट नहीं करोगे। ओके, बाय। बाय। हुरम, मनाल क्या कह रही है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है? हालांकि जितना मैं जानता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये कैसा हो सकता है? प्लीज शाहज़ाद साहब, क्या हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं? आराम? जो कि तुम मेरा हराम कर चुकी हो अब तक। I get it. आराम से बात नहीं होगी, बेहतर यही है कि इस माहौल में बात ना हो, तो मैं चलूं। हुरम,